बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छी खबर दोहा से ये मौसूल हुई रात गए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो सीज़ फायर था वो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर है फैसला हुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ये सीज़ फायर जो है जंगबंदी हो चुकी है। लेकिन इस सब के बाद इस खबर के आने के साथ ही कुछ अहम तरीन नुकात थे जो कि इन मुज़ाकरात से जुड़े हुए थे, जिसमें बिलखुसूस अफगानिस्तान की सॉइल के हवाले से बात थी कि उसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है और तालिबान रजीम इसको रोकने में नाकाम है। इस सब से जाहिर है इन मुज़ाकरात के दौरान ये बारहा बात कही गई है कि TTP और न सिर्फ ये कि BLA बल्कि वहाँ पर दीगर और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको फौरी तौर पर उनका कला कमा करना बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी बहरहाल एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के कंधों पर है। तालिबान रजीम क्या ये करने में कामयाब रहेगी या नहीं, ये अहम तरीन नुकता है। लेकिन उससे भी अहम नुकता ये है कि जब हम बात कर रहे हैं बार बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है जंगबंदी के हवाले से भी अगर हम बात करें, उससे पहले जो तनाजुर था जिसके हवाले से जंग के हालात पैदा हो रहे थे वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन काबुल और नई दिल्ली के जो कुर्बतें हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है और यकीनी तौर पर ये कहना गलत नहीं है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं नहीं बल्कि खुसूसी तौर पर नई दिल्ली का हाथ बहरहाल मौजूद है। अहम तरीन सवाल तो यह है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन ये खलीज क्या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और ये इसमें मज़ीद दरारें नहीं पड़ेंगी। लेकिन क्या ये भी एक अहम सवाल जो हम बार बार पूछेंगे कि अफगानिस्तान की सॉइल के हवाले से जो बात की जा रही है कि वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों का जो एक बहुत बड़ा, मैं भी प्रोग्राम के दौरान नाम भी लूँगी कुछ तंजीमों के, और जो वहाँ पर स्ट्रेंथन है उनको तालिबान रजीम क्या रोक पाएगी या नहीं। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे आज हमने वक्त लिया है। हसन खान बुरे अफगानिस्तान है, उनसे हमने वक्त लिया है, उनसे बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, उनसे आज हमने वक्त लिया है, ज़रा उनसे भी इस पर तबसरा और तज्जिया लेंगे। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब, उनसे भी हमने वक्त ले रखा है, उनसे बात करेंगे। आप तमाम शुरा की इजाज़त से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ हम कर लेते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब से। सर थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू। आसिम साहब, सवाल तो जाहिर है इस मुआहदे के हवाले से होंगे जो कि मुज़ाकरात हुए दोहा के अंदर, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात दूरस्त साबित होंगे, नतीजा खेज साबित होंगे, या आपको लगता है कि ये वक्ती तौर पर जाहिर है मुज़ाकराती अमल था और पाकिस्तान ने उसमें कोशिश ये की कि अफगानिस्तान को अपने जितने भी मसाइल हैं उससे आगाह करे और दहशतगर्दी के मामलात पर कन्विंस कर सके। आप समझते हैं कि इन मुज़ाकरात की रोशनी में सिक्योरिटी या जो सिक्योरिटी कंसर्न था पाकिस्तान का वो बहरहाल एड्रेस हुआ है? देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान को जवाब दिया और एक जो जॉइंट ऑपरेशन किया उसका एक जो बहुत अच्छा मुस्बत रिजल्ट निकला वो ये था कि इनको अफगानियों को ये समझ आ गई कि ये जिस तरह पुराने रवैया जो इन्होंने रखा हुआ था पाकिस्तान की तरफ और जो ये अपने मुल्क से दहशतगर्दी को प्रमोट करते थे और टेररिज्म को इनकरेज करते थे और सेफ हेवन्स दिए हुए थे, अब ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इसके जो जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया इनके अगेंस्ट, वो आर्मी का और एयरफोर्स का, और एयरफोर्स से ख़ास तौर पे अपने मैंड अनमैंड एयरक्राफ्ट से उनको जो है अपना निशाना बनाया और बड़ी खातिर खा किस्म की हमें कामयाबियाँ हुई, तो उससे ये दे नाउ स्टार्टेड टू रन आफ्टर पीपल कि जी आप हमारी जो है ना साल सही करवाएं और आप हमारा जो है ना सीज फायर करवाएं। वो हमने सीज फायर भी कर दिया। फिर जिस तरह की इनकी नेचर है, ये मस्ती करने से तो बाज नहीं आते, इन्होंने फिर सीज फायर की भी वायलेशंस की, फिर सीज फायर की वायलेशंस के रिजल्ट में इनको फिर नुकसान उठाना पड़ा और फाइनली अब ये जो है दे हैव कम टू द टेबल। और आप जिस तरह बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जी इसका कितना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, जी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट तो एकदम नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए इतने सालों से ये सिलसिला चलता आया, ये हमेशा हमारे पास टेबल पे बैठते थे और जब उठ के जाते थे तो ये हमेशा जो चीज जिसके ऊपर हमारा जो फाइनल हुआ होता था उसको ये कभी उसको ऑनर नहीं करते थे।
अब एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो है ना स्टांस बहुत स्टर्न रखा और इन्होंने कहा कि जी ये वाली हमारी कंडीशंस है कि पहली चीज ये कि आपकी जो है सॉइल वो इस्तेमाल नहीं होगी टेररिज्म के लिए, यू विल नॉट इनकरेज दी सेफ हेवंस, और फिर आप उसके बाद जो है हमारे साथ तकरीब कारी नहीं करेंगे। और इनडायरेक्टली ये भी इनको बता दिया गया है कि जी अगर आप इंडिया के साथ मिलकर कोई यहाँ पे कोई नया ड्रामा करने की कोशिश करेंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। सो दिस इज वेरी क्लियर टू दी अफगानीज एंड द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि अभी ये टॉक्स जब 3 दफा टूटी उसमें हर दफा पाकिस्तान के क्योंकि स्टांस टर्न था और अफगानीज अपना जो पुराना इनका तरीकाकार था उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। और अभी जो हुआ है कि जी 7 दिन का जो है वो ट्रूस होगा, उसके बाद 25 को दोबारा टॉक्स होंगी टर्की में, लेकिन ये जो बीच में इंटरम पीरियड है, बफर पीरियड या बफर टाइम दिया गया है इनको, और इनको जो बफर टाइम दिया गया है ना उसका जो मेन फायदा ये होगा कि दीज पीपल हैव वेरी क्लियरली बीन टोल्ड कि देखें आप जाएं, आप जाके अपनी ये जो है हाउस को इन ऑर्डर करें, जो चीजें आप पहले करते थे वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और आप ने अपनी जो टेरिटरी है उसको बिल्कुल साफ करना है ये इन मिसक्रिएंट एलिमेंट्स के साथ। अब देखिए जिस वक्त अमेरिकन थे अफगानिस्तान के अंदर तो टीटीपी के सारे लोग इन्होंने जेलों में डाले हुए थे। अभी उनको जब तालिबान आए तो इन्होंने उनको निकाल दिया। जब इन्होंने उनको निकाल दिया तो उसका क्या रिजल्ट निकला ये देखिए, जो इन लोगों ने अभी काम शुरू किया। फिर अभी इनकी जो लेटेस्ट जो लव अफेयर है इंडिया के साथ वो जो इन्होंने करने की कोशिश की और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने जो हमला करने की कोशिश की ये भी इंडियन के बेस पे था। तो ये तो चीज इनको बड़ी क्लियरली बता दी गई है कि ये अब ये वाली बिल्कुल चीज नहीं ठीक है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये भी शायद हमें आपसे जानने में मदद मिलेगी क्योंकि जाहिर है आपने खुद सर्व किया है पाकिस्तान को। हर मुल्क की और हर रियासत की अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है, पाकिस्तान का अपना एक डिफेंस सिस्टम है। अफगानिस्तान के अगर हवाले से मैं बात करूं तो ये खुद क्लेम करते रहे हैं कि हम गोरिल्ला वॉर के जो हैं वो बड़े चैंपियन रहे हैं। तो आप जरा ये फरमाइएगा कि नई दिल्ली से जो कुर्बतों की मैं बात कर रही हूँ या मोदी सरकार के जो आशीर्वाद की हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की खुद की अपनी कैपेसिटी एयर डिफेंस के हवाले से क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमें कहने की भी जरूरत नहीं है शायद। लेकिन आप समझते हैं कि क्या नई दिल्ली कोई असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है या उनकी कैपेसिटी एयर स्ट्राइकिंग के हवाले से किसी तरह की मदद फराहम करेगा, और क्या ऐसा मुमकिन नजर आता है इसका मुस्तकबिल में इस तरह की चीजों का सामने आना? जी पहली तो चीज ये है कि अफगान आर्मी की कोई कैपेसिटी नहीं है। आप अगर वर्दी पहन ले तो आप फौज थोड़ी बन जाते हैं, आप फौज तो नहीं बन सकते। तो इनकी तो आर्मी की कैपेसिटी नहीं है। ये जो सो कॉल्ड गोरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हैं ये वो उनके अंग्रेजों के दिनों की बात करते हैं जिस वक्त ये चट्टानों के पीछे छुप के ये लोग गोलियां चलाते थे। अब वो जो है टेक्नोलॉजी ने ये काम खत्म कर दिया। इसी अभी आपके ड्रोन्स आ गए हैं, सर्वेलेंस की मीन्स बढ़ गई हैं, आप छुप नहीं सकते, आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन से, फिर आपकी सर्वेलेंस जो होती है, रिकॉनेसेंस होती है, फिर सैटेलाइट की इमेजरीज होती हैं, तो आप तो छुप ही नहीं सकते। फिर ऊपर से अगर आप रात को कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो इंफ्रारेड जो है आपकी फैसिलिटीज हैं वो आप उनके थ्रू इनको जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अभी तो इनकी गोरिल्ला वॉरफेयर भी खत्म होकर रह गई है। अब वो दूसरे वाले गोरिल्लाज हैं, वो जंगलों वाले, दे आर नॉट दी गोरिल्ला फाइटर्स। तो ये एक चीज याद रखें कि ये कभी भी गोरिल्ला टाइप की वॉरफेयर नहीं कर सकते। ये बस इसी तरह कर सकते हैं कि लोगों को पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडक्ट करवा दें बॉर्डर से। और दूसरी चीज ये है दे कीप ऑन इंजेक्टिंग टेररिस्ट इनटू पाकिस्तान, जिसकी सेफ हेवन इन्होंने अपने मुल्क में बनाई है। इसका बहुत अच्छा जवाब जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया, जो इनके जितने सेफ हेवन थे उनको अटैक किया और इनकी जो इनके लॉन्चिंग पैड्स थे, जो जिसको सो कॉल्ड ये पोस्ट्स कहते हैं, उनको सारों को तबाह किया। फिर वी वेंट एज डीप एज काबुल एंड देन वी वेंट एज डीप एज
कंधार, और उसमें हमने मैंड अनमैंड जहाज इस्तेमाल किए। आप देखें आपकी एयरफोर्स ने इनको हिला के रख दिया। फिर उसके बाद बॉर्डर के ऊपर हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो है ऑपरेशंस किया, उसको भी एयरफोर्स ने सपोर्ट किया। तो हमारी ओवरऑल आर्म फोर्सेस जो है दे आर गेयर्ड अप टू टेक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हैज नो इंटरनेशनल स्टैंडिंग एज फार एज एन आर्मी इज कंसर्न। और फिर अब देखिए ये वाला काम अब इंडिया इनसे करवा रहे हैं और वो तमाशा देख रहा है इंडिया। हाँ। एक तमाशा इसलिए देख रहा है, उसको पता है कि ये करने के तो काबिल कुछ नहीं है, लेकिन दे विल कीप दी बॉर्डर सिमरिंग, और उधर कोई ना कुछ जो है पाकिस्तान को वो पिन प्रिक करते रहेंगे। अब तो चूंकि हमारे जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़ा क्लियरली इनको मैसेज दिया है, चाहे ये अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, जो भी हमारे साथ करेगा ये जो है दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, और ये जो है वो इनका जवाब पत्र से दिया जाएगा। और वो आप देख लें कि ये जो अभी हमने इनके अगेंस्ट ऑपरेशन किया, गुड अबाउट 30+ पोस्ट फॉर डिस्ट्रॉयड, जो कि लॉन्चिंग पैड्स थे इनके। फिर इनके जो पीछे जो जहां पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको भी एयरफोर्स ने निशाना बनाया, मैंड से अनमैंड से। और फिर ग्राउंड के ऊपर जो मॉपिंग अप ऑपरेशन किया उसके ऊपर आर्मी ने, और जो इनकी पोस्टों के ऊपर हमला जो किया और फिर उसके ऊपर कब्जा किया। तो मेरा ख्याल है कि ना तो अफगानिस्तान में कैपेसिटी है, ना ये इंडिया जितनी मर्जी सपोर्ट कर ले ये किसी किस्म की उनकी हेल्प कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज याद रखें कि अगर ये इनको उम्मीद है कि हमें कोई वेपन्स मिल जाएंगे, तो वेपन्स भी तो चलाने के लिए आपकी एक स्किल चाहिए ना, वो तो स्किल है ही नहीं। अमेरिकन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि इनको वो किसी किस्म की फौज बना सके, एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा एट बेस्ट दिस कैन बी टर्न्ड इन और टर्म्ड एज अ रैगटैग आर्मी। इसके आगे इनकी कोई हैसियत नहीं है, बिकॉज इनके ऊपर आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे वो सारा जाया होगा। ऑलराइट, आसिम साहब ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं, क्योंकि ये बात तकरार से हो रही है। अच्छा, एक ब्रेक शामिल कर ले, पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर ये सवाल उठाएंगे कि क्या टीटीपी को एलिमिनेट करने में और बाकी दहशतगर्द तंजीमों को एलिमिनेट करने में ये तालिबान रजीम संजीदा है? अगर संजीदा है तो वो कैसे होगा, या फिर ये बेबस है? और अगर बेबस है तो फिर इसको पाकिस्तान जैसे मुल्कों का सहारा लेना ही होगा। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान आज हमारे मेहमान है। जरा उनसे पहले गुफ्तगू हो रही है, फिर बाकी शुरा को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आसिम साहब, ये सवाल शायद बहुत अहमियत का हामिल है। हम पीस टॉक के हवाले से बात भी कर रहे हैं और ये मुज़ाकरात कामयाब भी रहे, लेकिन आपने जैसे खुद अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये एक दौरानिया है, इस दौरानिये में मालूम होगा कि क्या कुछ मजीद कार्रवाइयाँ वहाँ से हो रही हैं या नहीं हो रही, और इस सब से बढ़कर के इसमें संजीदगी कितनी है। ये फरमाइएगा कि टीटीपी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, देखें अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पर अलकायदा पूरी तरह से पेनिट्रेट है, टीटीपी वहाँ पर मौजूद है। चाइना की जो दहशतगर्द तंजीमें जिनको चाइना कहता है, चाहे वो ETM हो, चाहे वो TIP हो, फिर ताजिकिस्तान के हवाले से ईरान की जो खदशात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रजीम है तालिबान की, ये टीटीपी को रोकने में या फिर दीगर और तंजीमों को रोकने में संजीदा है या नहीं है, या फिर ये बेबस है? और क्योंकि टीटीपी जो है वो अपने ताने बाने ISIS के साथ भी मिलाने की ख्वाहिशमंद दिखाई देती है और वो करना चाहती है, तो ये इसलिए भी रिलक्टेंट है इस कार्रवाई में। मेरा तो ख्याल है जी अगर आप इसको थोड़े ठंडे दिल से सोचें और एक बैलेंस्ड माइंड से सोचें, तो हमारे लिए टीटीपी भी और तालिबान अफगानिस्तान भी, दे ऑल आर टेररिस्ट। अच्छा, अफगानिस्तान की जो TTA है वो कौन से कोई हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी तो यही काम किया ना। तो जब खुद ही टेररिस्ट हो उसको दूसरा कोई टेररिस्ट लगेगा? वो तो उसी तरह का ही है। तो मेरे तो ख्याल में कि उनको तालिबान अफगानिस्तान को भी अंडर द सर्कमस्टांसेस वी शुड नॉट call them our brothers, we should not treat them because they are the ones who are the miscreants and they are supporting operations against Pakistan and they are the ones who are going and sitting in the India's lap. आप देखें ये जो है इनके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, इन्होंने कोई
ठीक काम किया है। मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम ज़रफ़ी इन्होंने दिखाई, और ये वहाँ पे इंडिया में जाके हमारे मतलब स्टेटमेंट्स देते रहे, यूएनओ की पास रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते रहे। और आपका क्या ख्याल है कि ये 2 नोट दिखाने के ऊपर जो कौम बिक जाए? मेरा ख्याल है कि वो दे डोंट हैव अ राइट टू कॉल। आसिम साहब ये भी फरमा देना फिर साथ साथ कि देखिए ये जो हालात पैदा हुए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन, ये पूरी सूरत हाल में दरार पड़ चुकी है। ठीक है, हम बार बार इसको सपोर्ट करते हैं, पीस टॉक की बात होती है, लेकिन ये दरार आपको लगता है कि इस दफा जो ये रजीम है, तालिबान रजीम, बहरहाल इस वक्त वही कस्टोडियन है ना अपने मुल्क के, तो क्या आपको लगता है उनकी विल भी इसमें शामिल है कि वो चाहते हैं कि हाँ भाई उनकी सरजमीन में भी सुकून हो और वहां से भी दहशतगर्दी ना हो किसी भी मुल्क के लिए? सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न तो ये नहीं रहा ना। देखिए जी, अफगानिस्तान के लिए तो एक ही स्टेटमेंट है, और वो ये है कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते। इससे पहले कभी हमने इनके ऊपर कभी इस तरह का एटीट्यूड रखा ही नहीं, और ना ही इनको हमने प्यूनिटिव किस्म की जो चीज करके दिखाई। अब ये पहली दफा इनके अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ है, और इसके अंदर इनको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है। आप देखें कि ये वही अफगानिस्तान है जो नखरे करता था हमारे साथ बात करने के लिए। हम भाई भाई करके इनको बुलाते थे। अभी जो है ये वो चाबी वाला जो बाबा है ना, उसको जब चाबी घुमाती है और वो ऐसे ऐसे करके घूमता है। तो आसिम साहब ये चाबी कहाँ से घूम रही है? आसिम साहब ये चाबी कहाँ से है? मोदी की चाबी है या खुद ये अफगान तालिबान की चाबी है? आसिम साहब ये देखें जी, चाबी तो हमने पहले घुमाई थी मोदी साहब की 6-7 तारीख को 7 जहाज गिराए, उसके बाद जो है वो 10 तारीख को बनियानुल मरसूस किया, और फिर सारे इंडिया के अंदर 34 टारगेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया और बताया कि जी हम कैसी एयरफोर्स हैं और हम कैसी आर्म फोर्सेज हैं। ये देखें, वो मोदी साहब को जब चाबी चढ़ी तो मोदी साहब भी चाबी में घूमते घूमते जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास चले गए, और उन्होंने उधर जाके उनके वो घुटने टेक दिए और कहा कि जी हमारी जान छुड़ाओ। अभी ये लोग भी तालिबान आर रिपीटिंग द सेम, इट इज द रिपीट ऑफ द सेम थिंग, दे आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड रिक्वेस्टिंग देम कि जी। थैंक यू वेरी मच एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ज़ियाकार हमसे बात करने के लिए, अपना मौक़िफ़ आपने पेश किया है। और ज़रा हम अफगानिस्तान के माहिर भी हैं, माहिर उमूर हैं अफगान उमूर के, हसन खान साहब, मैं चाहती हूँ ज़रा उनसे भी एक पर्सपेक्टिव लिया जाए। हसन खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर अगेन। सर, ये जो मुज़ाकरात हैं, अभी हम बात कर रहे थे एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब से, क्या उनकी दानिश में इन मुज़ाकरात की एक अलग शक्ल हमें दिखाई दी है जो उनकी गुफ्तगू में झलक रही थी? आप फरमाइएगा, क्या आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात देरपा होंगे, कामयाब रहेंगे, या फिर इसमें जो जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है, अफगानिस्तान की तालिबान रजीम पर है, वो इसको निभाने में कामयाब रहेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, असल बात तो ये है कि मेरे ख्याल में अफगान तालिबान ने इससे पहले जो है वो शायद पाकिस्तान को संजीदा नहीं ले रहे थे। गुज़िश्ता 4 साल से पाकिस्तान मुसलसल ये मुतालबा करता आ रहा था, और उनके साथ शवाहिद भी जो है शेयर करता रहा कि अफगानिस्तान से ये लोग जो है पाकिस्तान में अटैक भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी उनकी उधर होती है, और वहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन भी एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक नया नॉर्मल जो है उसको एस्टैब्लिश किया, और वो ये था कि पाकिस्तान ने फैसला किया कि आइंदा के लिए, जब आपको पता है DGISPR की जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने कहा था कि अभी किसी भी हमले को जो है लाइट नहीं लिया जाएगा। अगर हम पे जहां से हमला होगा, ये तकरीबन 10 तारीख को उसने किया था कि जहां से भी हमला होगा हम उस जगह को हेड करेंगे। तो एक तो जब 11 और 12 को जब पाकिस्तान के जो 9 अक्टूबर को जो काबुल और पख्तिका में वो एयर स्ट्राइक किए गए शिद्दत पसंदों के ठिकानों पे, और उसमें मतलब है कि रिएक्शन में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के 6 जगहों पे हमले, मतलब है कि चतराल में बॉर्डर को क्रॉस किया, बाजावड़ में किया, खुरम में किया, वजीरिस्तान में किया और जोब में किया, और एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड हमला किया कि पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने सबर का मुजाहिरा किया। लेकिन नेक्स्ट डे जब हमने देखा कि मिरेली में जो हमला किया गया, सुसाइड अटैक, जो अगरचे नाकाम बनाया गया, उसमें बेगुनाह बच्चे मारे गए, खवातीन मारे गए, और एक सिपाही जो है वो भी शहीद हो गया। तो उसका जवाब, बावजूद इसके कि सीज़ फायर इंटैक्ट था,
पाकिस्तान ने शाम के वक्त उसका जो जवाब दिया कि वहां पे पक्तिका में उसको किया, और जो इन लोगों ने स्पिन बुलडक चमन पे जो अटैक किया था, उसका रिस्पांस जब पाकिस्तान ने दिया कि काबुल में अफगान अवाम को नहीं या उसको किसी को भी नहीं, लेकिन जो शिद्दत पसंदों के फितने अल खवारिज और फितने अल हिंद के जो घर थे या उनके जो ठिकाने थे, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ शेयर भी किए गए थे, उनको निशाना बनाया गया। तो अमारत इस्लामी और तालिबान को संजीदगी का इजहार हुआ कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता है। मतलब ये नहीं है कि वो गीदड़ बकिया नहीं थी, पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। फिर उन लोगों ने रिक्वेस्ट की सऊदी अरब, कतर और दोस्त ममालिक को कि यार हम चाहते हैं कि जंग बंदी हो। तो जंग बंदी जो कल हुई, मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान के दो बुनियादी मुतालबात थे और दोनों माने गए। मतलब ये है कि अफगान तालिबान ने सरेंडर कर दिया कि बिल्कुल आपके दोनों मुतालिबात, पहले वो नहीं मान रहे थे कि टीटीपी या ये जो बीएलए या मजीद ब्रिगेड वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे नहीं है, वो कहते थे कि ये पाकिस्तान में है। लेकिन दोहा में वो मान गए कि हम बिल्कुल नहीं, अफगानिस्तान सरजमीन से ना कोई प्लेन करेगा, ना कोई ट्रेन करेगा, ना इधर से कोई हमले लॉन्च करेगा, नंबर 1। दूसरा जो अहम था वो बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से था। पहले ये होता था कि लोग उधर से आते थे, ये कह रहे थे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब पाकिस्तान ने ये उन पे माना, ये दोहा 2 जो हो गया कि दोनों पॉइंट्स आपने बताए। के बॉर्डर पे अगर वहां से कोई आता है, हाँ वो जो भी हो, मतलब ये है कि वो दहशतगर्द है, शिद्दत पसंद है या जो भी है, उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो अफगान फोर्सेस की होगी कि वो उसको स्टॉप करे। मैं हसन साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कतई कलामी की बात से आपने बिल्कुल दुरुस्त 2 नुकात बताए कि जाहिर है ये अहम तरीन नुक्ते हैं, लेकिन आप क्योंकि जाहिर है अफगान उमूर के माहिर हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो तालिबान रजीम है ये खुद भी धड़ेबंदी का तो शिकार है। देखें, काबुल के फैसले कंधार नहीं मानता और कंधार के जो लोग हैं वो काबुल की जो लेजिटिमेसी है उसके हवाले से भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि इनके जितने भी कवानीन हैं या इनकी जिस तरह की लोगों के साथ अलेख से लेख है, या जिस तरह के खारजा उमूर ये चलाना चाहते हैं, या फिर अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह की तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, या जो खवातीन का मसला है, तालीम के मसाइल है, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, ग्रुपिंग के मसाइल बहुत हैं तालिबान को। आप फरमाइएगा कि आपकी नज़र में इनके ग्रुपिंग के मसलों से भी पाकिस्तान को मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने पॉकेट्स को स्ट्रेंथनाइज करने के लिए बहरहाल कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के जो भी अवामिल या फैक्टर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जो अफगान तालिबान है और इनकी जो हुकूमत का जो अंदाज है और उनकी जो पॉलिसीज है, मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये कि शिद्दत पसंद ग्रुप या दहशतगर्द ग्रुप के हवाले से, बल्कि अंदरूनी उनका अपने अवाम के साथ जो रवैया है, खसूसन खवातीन के हवाले से और जो मुखालिफिन है उनके हवाले से और दीगर जो एथनिक ग्रुप्स है उनके हवाले से, इनको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो शिद्दत पसंद ग्रुप है उनको अफगानिस्तान सरजमीन में एक परमिसिव एनवायरनमेंट दी गई है, वहां पे ATIM भी इसी तरह है। उनके लोग जो है चाइनीज रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ रही है, जैशुल अदल भी है, IMU भी है, अलकायदा भी है। तो एक तो ये है, एक तो उनका अपने अवाम के साथ, एक ये जो एनवायरनमेंट है कि रीजनल कंट्रीज को जो थ्रेट है, ये जो क्वाड्रिलेटरल 2 दफा क्वाड्रिलेटरल का एलामिया आया, उसमें यही कहा गया कि अफगानिस्तान सरजमीन से इन शिद्दत पसंद ग्रुपों को या दहशतगर्द ग्रुपों को निकालना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, मरकजी एशिया ममालिक के लिए भी खतरा है, चीन के लिए भी खतरा है और ईरान के लिए भी है। 1 2 फिर दूसरी बात यह कि उनको एक और बड़ी चैलेंज का जो सामना है, वो जो एग्जैक्टली आपने जो कहा कि ये कंदहारी और हक्कानियों का, कंदहारी चाह रहे कि अफगानिस्तान पे हुकूमत करना सिर्फ हमारा हक है, कोई और जो है उसको ये हक हासिल नहीं है, अफगानिस्तान पे सिर्फ हम रूल करेंगे। तो ये जो बिलोंग करते हैं मशरिकी से हक्कानी नेटवर्क, खोस या लोया पख्तिका, यहाँ से जो बिलोंग करते हैं, एक अफगानिस्तान में 2 बुनियादी जगह है, एक को लोए कंदहार कहते हैं, एक को लोए पख्तिका कहते हैं। ये लोए का मतलब पश्तो में बड़े को कहते हैं, मतलब ये है कि बड़ा, इसको पश्तो में लोया कहते हैं।
तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। तो ये जो हक्कानी नेटवर्क है, जाहिर बात है ये लोया पख्तिका रीजन से बिलोंग करते हैं, और ये कंधारी नहीं है, ये वो दुरानीज नहीं है, वो जिस तरह वो क्लेम करते हैं। तो ये एक तो ये, और ये बड़ा सीरियस मसला है। इसमें हम देख रहे हैं और रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क देखे असल लड़ाई जो की थी अमरीकियों के खिलाफ या जो बैरूनी फोर्सेस के खिलाफ, वो हक्कानियों ने की थी। ये सुसाइड बॉम्बिंग, और ये हक्कानी ने उसी दिन तकरीर भी की थी, अगर आपने सुना होगा। हक्कानी ने तकरीर में कहा था कि लड़ाई किसने की है, जब मुत्तकी इंडिया में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उन्हें कहा लड़ाई हमने लड़ी है, लेकिन अब कुछ पोजीशंस लेके ये लोग ऐसा अपने आप को पेश कर रहे हैं जैसे कि सारी लड़ाई जो है इन लोगों ने की है। तो ये है वहां पे, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज जो है अमारत इस्लामी के लिए, ये अंदरूनी इख्तिलाफात है अपने अवाम के साथ, खसूसन खवातीन के साथ उनका जो रवैया है, अपोजिशन के साथ जो रवैया है, और साथ ही ये तो इंटरनेशनल, तो मल्टीपल वो फेस कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है, फिर इसका जवाब दे दें सर। ये फरमाइएगा, ये जो ज़ाहिर मुआहदा है, जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है, और मैं बार बार ये सवाल जरूर उठाना चाहती हूँ, क्या ये तालिबान रजीम जो है ये इन गिरोहों को रोकने में कामयाब होगी या नहीं? क्योंकि इसमें एक चीज तो, वो तो आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, लेकिन खुद तालिबान रजीम की संजीदगी अहमियत की हामिल है। दूसरा, क्या आप समझते हैं एज एन एक्सपर्ट कि वो बेबस हैं इस मामले में? अगर बेबस हैं तो फिर उनको अलायंस करना पड़ेगा पाकिस्तान जैसे मुल्क का, जो दहशतगर्दी के कलाकमा के लिए जाहिर है कई हजार जानों का नजराना पेश करते हुए ताहाल दहशतगर्दी के इफरीत को खत्म करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। देखिए, दो चीजें होती है यूजुअली, एक होती है आपकी कैपेसिटी, दूसरा होता है आपका विल। इस वक्त जो थे, जब ये जो दोहा का मुआहदा हुआ था, इससे पहले जो सूरत हाल थी वो ये थी कि पहले से वो मान ही नहीं रहे थे कि टीटीपी और ये दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में है। अगर आप देखें मुत्तकी ने जो मास्को फॉर्मेट में जो तकरीर की थी, वहां पे तो उसने सारे रीजनल ममालिक पे इल्जाम लगाया कि आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में कहते हैं कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान पुरअमन है। वो तो दोहा फॉर्मेट जो कि मेरे ख्याल में 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को हुआ था या 5 को हुआ था, उसमें तो ये वो मान ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पे टीटीपी है। तो पहली बात जो अच्छी हुई दोहा में कि वो मान गए कि टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन पे है। 1 2 पहले जो है वो एक परमिसिव एनवायरनमेंट था, मतलब ये है कि उनकी अखलाकी और मतलब है कि हर लिहाज से उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको घर दे रहे थे, उनको किराए दे रहे थे, उनको पैसे दे रहे थे, उनको असलहा रखने की परमिट दे रहे थे, उनको कहीं पे रोका नहीं जा रहा था। जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उनको ऐसा वो रुखसत कर रहे थे जैसे कि वो किसी शादी पे जा रहे हो, मतलब ये कि इतना, और उनको मुजाहिद कहा करते थे। ये भी नहीं कि ये किसी मुल्क में जाके दहशतगर्दी कर रहे। तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है, आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि कैपेसिटी का मसला है उनकी जो, लेकिन एटलीस्ट बुरा तो कहे ना, वेल ये तो ये जो असलहे की परमिट साहब दे रहे हैं ये तो ना देना, उनको जो ये घूमने फिरने की जो जिस तरह खाला जी के घर आना जाना होता है ये तो ना करे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, थैंक यू वेरी मच हसन साहब, ये शायद तवक्को ना। ऑलराइट, बहुत शुक्रान तज्ज़ियाकार माहिर अफगान उमूर। और इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने कि कैपेसिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात के बाद ये उम्मीद है कि यकीनन अफगान रजीम जो है वो किसी तरह से, ये तालिबान रजीम जो है टीटीपी और दीगर दहशतगर्दों को रोकने में कामयाब रहेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा कुछ मज़ीद इसी मुद्दे पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और गुफ्तगू हो रही है पाक अफगान मुज़ाकरात के बाद की पेशरफ्त के हवाले से कि अफगानिस्तान ये जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज भी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। जनरल साहब, ज़ाहिर है क्या इस पेशरफ्त के हवाले से आपकी क्या राय है? कितनी मौसर होगी, कितनी असर अंगेज होगी और कितनी दूरस्त होगी? बिकॉज इन्होंने कमिटमेंट 2 में पहले की थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और ये कहा था कि हम जाके एक ऑल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे। और नंबर 2 ये कि
विमेन के राइट्स का होगा, और नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें कंसर्न कर रहा है वो कि टेररिज्म वहां से नहीं होगा। तो आप ये देखें कि ना ही इन्होंने एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाई है, अभी अबूरी हुकूमत है। और आपके नाजरीन की इतला के लिए मैं बताऊं कि वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनकी होनी चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन, मसलन पश्तून है, ताजिक्स हैं, हजारा है, उज़्बेक्स हैं, तुर्कमन हैं, बलोच हैं, पचाई हैं, नूरिस्तानी हैं, कजलबाश लोग हैं। फिर आप देखें कि उसके बाद अफगान फ्रीडम फ्रंट है। अच्छा। फिर तुर्कमेनिस्तान फ्रीडम टाइगर्स है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, और इसी तरह हजारा फ्रीडम टाइगर्स हैं। तो मेरा मतलब ये है कि इंटरनली भी इनका प्रॉब्लम है। और फिर हक्कानी ग्रुप का ये कंधार बेस्ड जो इनकी लीडरशिप है उनके साथ मसला है। तो अल्लाह ताला करे कि ये इन सारी चीजों के ऊपर एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाए। अच्छा। और आगे चलें। बट सो फार सो गुड। हम तो जंग कभी नहीं चाहते ना, हम तो ये चाहते हैं कि अमन होना चाहिए, और उसके लिए पूरी एंडेवर की है। और ये खुश आइंद है क्योंकि इनकी तिजारत वहाँ चमन से और खैबर से और सारा इसी तरफ से जाती आती है। लोगों को प्रॉब्लम है, तो हमारी तो अफगान लोगों से एक मोहब्बत है बाखुदा, हमारा एक अकीदत भी है कि ये अच्छी कौम है। क्योंकि आधे अगर पश्तून उधर हैं 5 लाख में से, तो तकरीबन आधे इधर हैं हमारी तरफ, और हम इनके रस्म और रिवाज की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम यही सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी सरजमीन को इन जो दहशतगर्दों के ग्रुप के लिए जो फॉरेन फंडेड हैं और फॉरेन एडेड हैं, उनको असला बाहर से है, उनको इंटेलिजेंस है, तो काइंडली वो ना करें। और वो इनकी मजबूरी इन्होंने कई दफा पेश की कि अगर TTP का सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है कि वो अलकायदा से ना मिल जाए, तो अलकायदा इनके खिलाफ है। तो भाई वो तो आपका इंटरनल मसला है। आप TTP के जो मसला ही तो सबसे बड़ा मसला है। देखिए ना जनरल साहब, मामला ये है कि दहशत आज भी एक खुदकुश बमबार जिसका नाम नेमतुल्ला है, जनूबी वजीरिस्तान से गिरफ्तार हुआ है, और SC साउथ की वहां पर कार्रवाई थी। वो क्या मैं सुन के उसका जो गुफ्तगू है मैं हैरान हो रही हूँ कि वो कह रहा है कि हमारे मदरसे में ये बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान पर हमले करो, ये जिहाद है और इसके फिर समर मिलेगा। जब तक ये कार्रवाइयां अफगानिस्तान के अंदर होती रहेंगी, ये लोग पकड़े जाते रहेंगे, अगर इस तरह के मामला चलते रहेंगे, तो फिर इस पीस टॉक ठीक है, हम इसको कहते हैं कि होनी चाहिए और इस पर अफगानिस्तान बहरहाल अपनी कमांडिंग पोजीशन ले। लेकिन आपको लगता है कि ये भी एक तरफ होता रहे, यानी दहशतगर्द भी वो भेजते रहें और पीस टॉक भी करते रहें, तो ये तो नहीं चल सकेगा जनरल साहब? ये देखें, बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इनकी ट्राइबल सोसाइटी है, कभी भी स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रही। अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वीक है, उसके साथ कोई और ग्रुप है नहीं है। और फिर ये मदरसों की बेस बना के एक मिसप्लेस्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी और एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के ऊपर बेस करके लोगों को ब्रेन वॉश करके और उनको कह के, तो वो लोग जो इतने पढ़े हुए भी नहीं है और वो उनको सिर्फ एक डॉक्टर उनके ज़हन के अंदर एक ऐसा पॉइजन भर देना कि आप जाएंगे तो सीधे जन्नत में जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बदनसीबी है। आप ये देखें कि आज से 75 साल पहले 1950 के अंदर जब हमारे मौलवी तमीजुद्दीन लंदन में गए थे और वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स की जो है वेस्टमिनिस्टर में इनॉग्रेशन थी, तो वहाँ किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये अनरिलायबल है और ये जो है ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है और ये इस तरह करते हैं। अभी ये कई दफा करते हैं ना क्लेम, हमने तो अंग्रेजों को भगाया, हमने सोवियत को भगाया, हमने यूएस को भगाया, हम एक मिसप्लेस्ड ग्लोरी करते हैं। अंग्रेजों ने इनकी लीडरशिप को शिकस्त दी थी और फिर ड्यूरेंट लाइन के ऊपर उनको रोका और कहा कि बफर स्टेट होगा अफगानिस्तान, और बफर स्टेट रहा। सोवियत यूनियन को हटाने में यूएस और पाकिस्तान का पूरा कलीदी रोल था, इनका तो कोई रोल नहीं था। और तीसरा जो अभी यूएस के साथ है, तो उसके अंदर भी आपने ये देखा कि अभी भी वो हमें ब्लेम करते हैं कि हमारी शिकस्त की जो वजह है वो पाकिस्तान है। तो आप अभी क्रेडिट के किस चीज का लेते हैं? आपने स्पाई नहीं किया सिलसिले को, बट वी होप एंड प्रे कि गुड सेंस प्रिवेल्स एंड ये एक अबूरी हुकूमत की बजाय बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी ये जो आपकी गुफ्तगू से सर फिर सवाल ये जहन में उभर रहा है ना कि क्या आप समझते हैं कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर तो बहुत टेंशन क्रिएटर है ही,
ऑब्वियसली वो पड़ोसी, लेकिन ये जो वेस्टर्न बॉर्डर से सारी चीजें हो रही हैं, ये दिल्ली और काबुल वाली जो मैं बार बार बात कर रही हूं, आपको लगता है कि अब जो है वो दिल्ली इस्तेमाल करना चाहता है काबुल को, और काबुल जो है वो जैसे हम हमेशा कहते रहे हैं, हमें मालूम भी है कि इनका पास्ट भी है, दिल्ली खुद भी कहता रहा है कि हम जितने पैसों में चाहें तालिबान को खरीद सकते हैं और अच्छा पैसा और अच्छा मुआवजा देने के हम उसमें भी सलाहियत भी रखते हैं। तो क्या ये, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन क्या ये बिक गए या आपको लगता है कि वो यूटिलाइज कर रहा है इनको इन अदर वे? या ऑफ कोर्स बीबी, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऑपरेशन संदूर में मार खाने के बाद उन्होंने कहेगा जारी रहेगा, तो जारी अभी ऐसे तो नहीं रह सकता जैसे पहले उन्होंने किया है। उसका तो सिला उनको मिल गया डायरेक्ट एक्शन का, तो फिर इनडायरेक्ट एक्शन में यही है कि पाकिस्तान आर्मी को ब्लीड किया जाए, कैजुअल्टीज की जाए, शायद ये अपने मुसलमान पड़ोसी मुल्क पे हमलावर नहीं होंगे। तो हम हमलावर अपने अफगान भाइयों से हमारी मोहब्बत है, हम सिर्फ उनकी कमीन गांव के ऊपर गए, और वो आइंदा भी अगर ये ऐसा होगा तो मैं आई कैन अश्योर यू कि द मोमेंट वी गेट टू नो कि वहां तैयार हो रहे हैं और बारूद से भरी हुई एक गाड़ी, देखें बारूद की फैक्ट्री पाकिस्तान में है, क्या वहां फैक्ट्री से उनको बारूद सप्लाई हो रहा है? कहां से आ रहा है? उनके पास तो कोई इंडस्ट्री नहीं है डिफेंस की, और आगे उनका असला क्या है? और ये जो अजीत दोवल है, इनका फाइनेंशियल, इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसने तो ही इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि हमारे पास पैसा बड़ा है और ये सेलेबल है, ये मर्सनरीज हैं, इनको जितना ज्यादा देंगे हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तो आज उनको वो सांप सूंघ गया होगा जब उन्होंने कहा मुआहिदा इनका हुआ है, एंड वी होप एंड प्रे कि हमारे दोस्त ममालिक मिलके। लास्टली कमेंट कीजिएगा, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, जाहिर है हम दहशतगर्दों से निपट रहे हैं, बाकी और सारे मामला हैं, लेकिन सियासत जो है वो भी पाकिस्तान में हो रही है और केपीके के हालात आपके सामने है। आप समझते हैं कि यहाँ पर भी मुज़ाकरात की जरूरत है, ये साइमल्टेनियसली मुज़ाकरात भी होने चाहिए और काइनेटिक अप्रोच के साथ ऑपरेशंस भी होने चाहिए, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को बहरहाल बैठकर कोई ऐसी चीज सामने या ऐसा प्लान सामने लेकर आना चाहिए जैसा कि हमने एपीएस के हवाले से देखा? पॉइंट ये है कि जब आपकी कौमी सलामती को खतरा हो तो मुल्क के अंदर बैठ के सर जोड़ के सारी पार्टियों को बैठना चाहिए, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। आपको याद होगा कि 2014 में जब बच्चों के स्कूल पे हमला हुआ था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सब शामिल हुए थे, जो राजी थे, जो नाराज थे वो भी, और हुकूमत नून की हर जगह पे नहीं थी। तो अभी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि तहरीक इंसाफ एक अलग आवाज, कल उनके चीफ मिनिस्टर भी नहीं आए इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में। यू कांट हैव ए स्टेट विद इन द स्टेट, और ये जब इशू कौमी सलामती का है और आपका सूबा इन्वॉल्व है तो यू हैव टू बी देयर एंड गिव योर व्यू पॉइंट, और फिर सुने या कन्विंस करें या कन्विंस हो जाए। और जो लोग आपको सिक्योरिटी के लोग आपको एडवाइस भी कर रहे हैं, ये उनका कप ऑफ टी है, तो आप उसको बताएं, आप अपनी सलाह जरूर दे लें। तो ये मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में ये इकट्ठ होके एक जबान के साथ बोलना बड़ा जरूरी है। और खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, ये बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं, इनकी गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए एंड दे शुड बी इन द मेन स्ट्रीम। और आई होप के तरीके से। थैंक यू सो मच हसन खान, एयर मार्शल रिटायर्ड, आसिम सुलेमान साहब जनरल रिटायर्ड साहब, तीनों शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये खुशाइन बात थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन सीज़ फायर भी हुआ, मुज़ाकरात भी हुए, मुज़ाकरात जो हैं वो मस्बत भी रहे हैं, लेकिन क्या ये मजीद कंटिन्यूएशन इन चीज़ों की रहेगी या नहीं, ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।